तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद आपकी जर्नी स्मूथ एंड स्टेबल होगी तो आप गलत है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ, यू विल फॉल इन अ रट, यू विल फॉल इन अ रट। तो क्या है ये रट? आज इसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कई बार ऐसा होगा जब आपकी जर्नी स्मूथ चलने के बाद में आप अक्सर रट्स में फंस जाएंगे। क्या होता है रट? रट ये होता है कि जब आप कुछ भी आपका करने का दिल ना करे, आपका दिल करे कि डेली आप बस अपने रूम पर पड़े रहें और कोई काम ना करें। आपका मन करेगा कि बस आप बस्तर में पड़े रह के खूब सारा खाएं और मोटे हो जाएं। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही करें। कॉलेज में पहुंचने के बाद स्कूल से, तैयारी से और कॉलेज के बीच में ये डिफरेंस होता है कि कॉलेज में आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई के या फिर स्टडिंग स्किल्स पे ही नहीं जज किया जाता, बल्कि इस बात से भी जज किया जाता है कि आप और अपनी लाइफ को किस तरीके से हैंडल करते हो, आप और क्या करते हो। जरूरी नहीं आपके पास पहले से स्किल्स हो, आप यहाँ पे पहुंचने के बाद भी अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो। जैसे गिटार बजाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो। अगर आपको कार चलाना नहीं आती तो आप कार चलाना सीख सकते हो। आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, पढ़ाना शुरू कर सकते हो, कुछ साइड इनकम के सोर्सेज शुरू कर सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं, सब कुछ ईजी है। रट में पढ़ने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि ना सिर्फ आपका कुछ पढ़ाई करने का दिल करेगा बल्कि कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसी 5 चीजें जो कि मैंने अपनी पूरी मेडिकल कॉलेज जर्नी में सीखी, जिसके जरिए से आप इस रट से बाहर आ सकते हो। ये सारे स्टेप्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो काम करते हैं। जरूरी नहीं है आपके लिए काम करें, आपके कुछ अपने हो सकते हैं, आप और वीडियोस भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये हैं वो 5 स्टेप्स जो जरूर आपके कहीं ना कहीं काम तो जरूर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद शुरू के कुछ दिनों में तो हम अपने कमरे को बहुत प्यार से सजाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले मेरा कमरा भी कुछ खास नहीं था, अभी भी नहीं है, मगर पहले से बेहतर है। शुरू में पहुंचने के बाद तो हम इसको पेंट भी कराते हैं और सब कुछ करते हैं, मगर धीरे धीरे करके लोगों का आना जाना इसमें लगा रहता है और धीरे धीरे करके अगर आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में और वो भी पुराना वाला, तो धीरे धीरे करके साइड से पट्टी भी गिरेगी और काफ़ी कुछ होगा और सब बेकार हो जाएगा। कुछ दिनों में आपका कमरा किसी गंद खाने से ज़्यादा नहीं लगेगा। उस टाइम पे आपका वर्क स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर वर्क स्पेस नहीं है तो आप इस बात को मान के चलिए कि 10 में से 5 बार आप हमेशा अपने पढ़ने के प्लान्स ड्रॉप कर देंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके पास वर्क स्पेस नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वर्क स्पेस आपका सिर्फ आपके रूम में ही, ये किसी लाइब्रेरी में भी हो सकता है, किसी दोस्त के रूम पर भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। लेकिन बेस्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि एक रूम में होना बहुत ज़रूरी है। वर्क स्पेस की खास बात ये होनी चाहिए कि वो अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइडी होना चाहिए। आपके टेबल पे कुछ भी हो सकता है, आपको बहुत सारे सामान की ज़रूरत हो, बट ट्रस्ट में आपको उस सामान की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना ज़्यादा रूम आपकी टेबल पे होगा आप उतना ज़्यादा फोकस कर पाओगे। कहते हैं ना, जितना साफ जगह होती है उतना ही साफ दिमाग होता है। तो अपना वर्क स्पेस जितना हो सके टाइडी रखिए, उसे क्लीन रखिए ताकि आपके दिमाग में भी जगह हो और आपके हैंड अराउंड मूवमेंट की भी जगह हो। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप एक नहीं 4 बुक्स रेफर करोगे। एटलीस्ट शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, 4 बुक्स रेफर करोगे, नोट्स भी पढ़ोगे, तो उस टाइम पे ना आपके पास ज़्यादा रूम होना चाहिए चीज़ों को रखने के लिए। इनफैक्ट मैं ये बताता हूँ कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम रूम में होते हैं, मैं अपने रूम में घुसता हूँ और मैं चारों तरफ देखता हूँ कि यहाँ किताबें एक के बाद एक पाइल हुई हुई हैं और यहाँ पे बोर्ड पे बहुत अच्छा सा कुछ लिखा हुआ है और बस मेरा पढ़ने का मन होने लगता है। प्रोडक्टिविटी निकलना नहीं निकलना ये सब बात की बातें हैं, ये सब मैनेज हो जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम परफेक्ट नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। डीक्लटरिंग योर फोन। कॉलेज में आने से पहले फ़ोन हमारा इतना बड़ा दुश्मन नहीं था क्योंकि हम उस टाइम पे जब जियो नहीं था और इतने अच्छे स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। लेकिन अब हम सब उस एरा में आ चुके हैं जब हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और जियो है या फिर वाईफाई है और हमारे पास भर भर के ऐप्स हैं और भर भर के ऑप्शन हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने फ़ोन को डीक्लटर करते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत सारे लोग उस पर एग्री नहीं करेंगे, कहेंगे शम्स भाई क्या बता रहे हो। अपने फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स निकाल दो। मेरी बात मानो, अगर फंस रहे हो रट में तो अपने फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स निकाल दो। देखो बहुत आसान होता है उनको इंस्टॉल करना, बट ट्रस्ट मी आप काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करोगे। सारे सोशल मीडिया से कनेक्ट रहने की एक होड़ सी मच गई है जिसकी वजह से हमेशा लगता है कि हमें हमेशा सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना चाहिए, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ आप सबसे पहले अपने दिमाग को कैसे सिग्नल दे सकते हो, अपने फ़ोन को सारे सोशल मीडिया ऐप से डीक्लटर करके। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप्स नहीं होंगे, आपको खोलने में ही प्रॉब्लम होगी, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 5 में से 3 बार तो आप कम से कम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और पढ़ाई की तरफ बढ़ोगे। तो डीक्लटर करो अपने फ़ोन को और फिर बताओ मुझे क्या होता है। तो चलो फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट तो ऐसा है जो कि यूट्यूबरों ने आपका दिमाग खराब कर दिया होगा, कह कह के टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ।
बल्कि आप डॉक्टर अब्बास अली के इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो वहाँ पे तो स्टडी रेवोल्यूशन में ज़्यादातर लोग अपलोड ही टू डू लिस्ट करते हैं। टू डू लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। यूजली हम जब टू डू लिस्ट बनाते हैं आपको 2-3 फेमिलियर चीज़ें पता होंगी। मैं जो आपको एग्जाम बताने वाला हूँ वो एक बुक से है मेक टाइम, जो कि मैंने आली अब्दाल की वीडियो देख के पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टू डू लिस्ट इस तरीके से बनाओगे ना कि ग्रोसरी लाना है, 6 घंटे पढ़ना है, तो ये बहुत ही वेग टू डू लिस्ट होती हो। आप इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर भी सेट कर लिएगा फिर भी कुछ नहीं होने वाला। टू डू लिस्ट बनाने का एक बेटर तरीका जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप क्या कर सकते हो कि आपकी दिन की एक हाईलाइट होनी चाहिए। जैसे कि आज आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो उसमें आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि 6 घंटे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो आप क्या करोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे। कुछ 10 से 20 पार्ट्स में तोड़ दो उसको आराम से। छोटे छोटे स्मॉल गोल होने चाहिए जो कि अचीवेबल होने चाहिए। जैसे जैसे आप उनको अचीव करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप टू डू लिस्ट अपनी एक पर्टिकुलर दिन की हाईलाइट बनाइए पहले, और उसके बाद में टू डू लिस्ट जो है आपकी उस हाईलाइट के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए। तब वो एक ज़्यादा काम की टू डू लिस्ट होगी कंपेयर टू अगर आप उसमें लिख रहे हो कि ग्रोसरी लेकर आना है, आज नीट पीजी का फॉर्म भरना है और पता नहीं क्या क्या करना है। सो ट्राई दिस और बताइए फिर क्या होता है। तो बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। हम में से हर किसी की लाइफ की कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे हम तब रिजॉर्ट करते हैं जब हम लोगों की लाइफ में सब कुछ डिस्टॉर्टेड होता है। हम में से बहुत लोगों के लिए वो घर जाना हो सकता है, या फिर प्रेयर ऑफर्स करना हो सकता है, या फिर खूब सारा खाना हो सकता है, या फिर दोस्तों से मिलना हो सकता है। इस तरह की चीजें के हम लाइफ के जनरल प्रिंसिपल्स कहते हैं। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए विच यू विल रिजॉर्ट टू जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई। जैसे मेरी लाइफ का तो सिंपल सा फंडा है कि आई ऑफर प्रेयर, उसके अलावा कम खाता हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं विच हेल्प्स मी जब मेरी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही होती है, तो आई रिजॉर्ट टू दीज जनरल प्रिंसिपल्स, और ये मुझे हेल्प करता है लाइफ के पाथ को दोबारा अटेन करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ के भी कुछ 4-5 जनरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए जहां आप हमेशा जिसे फॉलो करने लग जाओ जब आपकी लाइफ आपको लग रहा है कि लाइन पर नहीं चल रही। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रट से बाहर निकलने में। अभी के अभी मेरे को कमेंट में बताइए कि वो आपके कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। और बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट पर। रट में पढ़ने का अगला सबसे बड़ा रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है कोई बहुत बड़ा सा टास्क जो आपने सरमोन ले लिया। अगर आप कोई बड़ा टास्क सरमोन ले लोगे तो ऑब्वियसली उसको करने में आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे एंड यू विल टेंड टू फॉल इन अ रट। तो सिंपल सी बात बताने वाला हूँ जो आप में से ज्यादातर लोग जानते, वो है किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे कि शम्स भाई किसी बड़े टास्क को कितने छोटे पार्ट्स में तोड़। किसी बड़े टास्क को भाई आप 50 और 60 छोटे छोटे टास्क में तोड़ दो जो कि 5-5 मिनट के होने। ट्रस्ट मी मैंने ट्राई किया है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन एक डिफरेंस है, अगर मान लो आपको रोज़ 1 घंटे पढ़ना है तो आप अपनी लिस्ट कैसे बनाओगे। एक पेपर लगा दोगे और रोज़ 1 घंटे पढ़ोगे और उस पर टिक लगाओगे। एक काम करो कि 50 दिन लिख के रख लो पहले से कि आप वहाँ अचीव कर सकते हो, और उसके बाद में उस पर टिक लगाओ कि हाँ आपने ये लिखा था, ये डिसाइड किया था और ये अचीव हो गया। ये करने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। एक एक पार्ट को अचीव करने में जो आपको मज़ा आएगा ना, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर लेकर जाएगा कि वो टास्क खत्म होना तो छोड़ो, उसे खत्म करते करते जो आप हासिल करोगे ना वो उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ है। तो यार ये थी वो 5 चीज़ें जो मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज जर्नी में सीखी, जिसकी वजह से यू कैन कम आउट ऑफ अ रट। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी लाइफ की वो क्या 5 चीज़ें हैं क्योंकि आप फॉलो करते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।